हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, लाइक जो न्यूट्रिएंट्स हैं और वाटर हैं उनका ट्रांसपोर्ट सॉइल से प्लांट में किस तरह से होता है। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले वो जो प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा, जिससे आपको आज का वीडियो ईजीली समझ आएगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में वाटर का ट्रांसपोर्ट देखा था सॉइल टू प्लांट। आज हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं और मिनरल्स जो होते हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं सॉइल टू प्लांट। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है सॉइल साइंस का। आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स हैं, वो प्लांट किस तरह से सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली हम देख रहे हैं पेसिव मैकेनिज्म। अब इससे पहले मैं बता देती हूँ कि हमने प्लांट के केस में वाटर के केस में हमने देखा था कि रूट हेयर होते हैं। ठीक है, रूट हेयर के अलावा टॉल प्लांट रहते हैं, उनमें भी डिफरेंट मैकेनिज्म, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट देखा था। ठीक, इन केस ऑफ लाइक मिनरल्स के केस में क्या होता है, पेसिव एंड एक्टिव मैकेनिज्म होता है। पेसिव जो होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत ही सिंपल वर्ड में दोनों को बता रही हूँ। एक्टिव यानी होता है कि वहाँ पर मेटाबॉलिक एनर्जी जो होता है वो खर्च होता है जब क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं सॉइल से प्लांट में। तो यहाँ पर दो आपको चीज़ें याद रखनी है। पहला मैकेनिज्म है वो है आपका पेसिव मैकेनिज्म, अनदर वन इज़ द आपका है एक्टिव मैकेनिज्म। ठीक है, जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। ओके, नाउ ये याद रखना है आपको। अब पेसिव मैकेनिज्म जो है, आपको ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, ये आपको अच्छे से समझना है, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर आप कोई पॉइंट भूल भी रहे हैं तो आपके माइंड में ये जो नाम है ये क्लिक होगा, तो आप जो है चीज़ें ईज़िली लिख सकते हैं अगर कहीं पे आपसे कोई चीज़ लाइक मिस हो रही है या वॉश आउट हो रहा है तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि जब क्या होगा, मिनरल्स जो हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है, प्लांट जो है मिनरल्स को विदाउट मेटाबॉलिक जो एनर्जी होती है उसको खर्च किए बिना, यानी मेटाबॉलिक एनर्जी का बिना यूज़ किए जब प्लांट मिनरल्स कहाँ से सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो मेथड होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक, यहाँ पर ये जो मेथड कहलाएगा ये पेसिव एब्जॉर्प्शन मेथड कहलाएगा, और इसको नॉन मीडिएटेड एब्जॉर्प्शन मेथड भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जनरली जो पेसिव मैकेनिज्म होता है इसमें क्या होता है कि व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस विदाउट द यूज़ ऑफ सम मेटाबॉलिक एनर्जी, दिस इज़ नोन एज द आपका पेसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इट इज़ बेसिकली कैरिड बाय द प्योरली फिजिकल फोर्सेस, नॉट मेटाबॉलिक एनर्जी। सो द मूवमेंट ऑफ लाइक मिनरल्स आयन इनटू द रूट अकर बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। नाउ यहाँ पर जो है यही लिखा गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स विदाउट द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी, नाम से क्लियर है। एक वर्ड है घुमा फिरा के कि मेटाबॉलिक एनर्जी के बिना यूज़ के क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं सॉइल से प्लांट में, या प्लांट जो है वो किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है विदाउट एनी मेटाबॉलिक एनर्जी को वेस्ट किए बिना। तो जो ब्रिग्स एंड आपका रॉबर्टसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, 1957 में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटेड किया था क्या, पेसिव एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स के द्वारा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन मीडिएटेड अपटेक भी बोलते हैं। तो दो वर्ड याद रखना है आपको, नॉन मीडिएटेड अपटेक एंड यहाँ पर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी। ठीक, तो जो पेसिव एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या होता है ये जानने से पहले सबसे पहला एक पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट अपटेक क्या होता है। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी न्यूट्रिएंट अपटेक। न्यूट्रिएंट अपटेक क्या होता है जो मैं आपको पहले इंग्लिश में बता देती हूँ, फिर हिंदी में भी समझा दूंगी। सो बाय दिस डेफिनेशन व्हाट हैपन, अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट लाइक कैटायन दे विल ऑलमोस्ट दे ऑलमोस्ट ऑलवेज बी पेसिव, एंड लाइक अपटेक ऑफ द एनायन, जो भी एनायंस रहते हैं या आयोनिक जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, दे विल बी एक्टिव प्रोसेस। यानी सिंपल से हिंदी में भी समझा देती हूँ कि न्यूट्रिएंट अपटेक में क्या होता है, दो तरह से होता है, पेसिव एंड एक्टिव। ठीक, तो जो आपका
कैटायंस रहते हैं यानी जिनमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऐसे जो भी न्यूट्रंस हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, लाइक मैग्नीशियम है, इसके अलावा और भी है, ठीक है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ों में जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं ये जो है इनका मूवमेंट होता है मोस्टली पेसिव, ऑलमोस्ट पेसिव के द्वारा होता है, ठीक है। और जो आपके ऐसे जो न्यूट्रॉन्स हैं जिनमें एनायन चार्ज होता है यानी जो माइनस चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, उनका अपटेक जो होता है वो होता है एक्टिव प्रोसेस के द्वारा। तो ये है आपका न्यूट्रॉन अपटेक, ठीक, ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ पेसिव एब्जॉर्प्शन में हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपके मिनरल्स, जो सॉल्ट हैं, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अफेक्टेड नहीं होता, किससे किससे, टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिक इनहिबिटर से। यहाँ पर जो आपका सॉल्ट या मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है प्लांट में वो किसी भी प्रकार के टेम्परेचर और मेटाबॉलिक इनहिबिटर से अफेक्ट नहीं होता है पेसिव में, ठीक। एंड आपका सेकेंड पॉइंट है कि जो भी आपके आयंस रहते हैं उनका मतलब रैपिड यानी जल्दी से जल्दी अपटेक तब होता है जब प्लांट टिश्यू क्या होते हैं आपका लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। जब इस तरह का मूवमेंट होता है यानी डिफ्यूज़न प्रोसेस बोल सकते हैं, इस तरह का मूवमेंट होता है तो क्या होता है, रैपिड अपटेक होता है आयंस का। यहीं यहाँ पर लिखा भी गया है, रैपिड अपटेक ऑफ आयन अकर व्हेन प्लांट टिश्यू आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मीडियम ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द मीडियम ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये चीज़ है यहाँ पर। नाउ पेसिव जो एब्जॉर्प्शन है दे में टेक प्लेस 5 मैकेनिज्म, इनके मोस्टली जो बेसिक 5 मैकेनिज्म है पेसिव का पहला है आपका मास फ्लो, अनदर वन इज़ द डिफ्यूज़न, देन रूट इंटरसेप्शन। आयन एक्सचेंज में 2 थ्योरी होती है, एक होता है आपका कैटायन एक्सचेंज कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी एंड अनदर वन इज़ द कार्बोनिक एसिड थ्योरी। तो आपको ये पाँचों, नेक्स्ट वन इज़ द डोनर या डोनर इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, दैट इज़ द डोनर इक्विलिब्रियम। सो मास फ्लो, डिफ्यूजन, रूट इंटरसेप्शन, आयन एक्सचेंज एंड डोनर इक्विलिब्रियम। नाउ पहला हम देख लेते हैं, दैट इज़ द मास फ्लो। मास फ्लो नाम से क्लियर है कि यहाँ पर सिंपल वाटर के साथ ही न्यूट्रिएंट जो है वो क्या होता है आपका अपटेक हो जाता है प्लांट्स में, ठीक, इसलिए इसको मास फ्लो नाम दिया गया है। अब ये सारी चीज़ जानने से पहले अभी हमारे पास एक टर्म आया था, वो टर्म्स था डिफ्यूज़न, ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न आपका होता है इट इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इन द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यानी जब आपके किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल्स जो रहते हैं उनका मतलब जो मूवमेंट बोल सकते हैं या ट्रांसफ़र बोल सकते हैं आपका, जब वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट करेंगे, दैट इज़ द डिफ्यूज़न। यही मैंने इंग्लिश में भी आपको अभी बताया, ठीक। अब यहाँ पर एक टर्म और जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वो था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये तब होता है जब लाइक कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज़ हायर इन वंस एरिया देन द अनदर एरिया। यानी किसी पर्टिकुलर एक एरिया का कंसंट्रेशन हायर होगा एज कम्पेयर टू द अनदर एरिया के, तो उसे कहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपका जो पेसिव ट्रांसपोर्ट होता है या पेसिव जो मैकेनिज्म होता है उनमें जो पार्टिकल्स रहते हैं दे विल बी डिफ्यूज्ड लाइक डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम अ एरिया ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल दे आर इवनली स्पेस्ड। तो दिस इज़ द आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जो मीनिंग है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर रहें, कोई प्रॉब्लम मत हो आपको, ठीक है। नाउ हम मास फ्लो देख लेते हैं। मास फ्लो में क्या होता है, जब आपके जो आयंस रहते हैं वो वाटर के साथ मूवमेंट करते, जो मैंने अभी आपको बताया। सो इट इज़ अ कन्वेक्टिव प्रोसेस इन विच लाइक प्लांट न्यूट्रिएंट आयन एंड अदर जो भी डिजॉल्व सब्सटेंस हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लो ऑफ वाटर टू द रूट ड्यू टू द ट्रांसपिरेशनल वाटर अपटेक बाय द प्लांट्स। सो ये कुछ नहीं है, सिंपल सा होता है जिसमें
क्या होता है, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं यानी आयंस जो रहते हैं और कुछ जो अदर डिजॉल्व सब्सटेंट यानी अदर जो मैटर रहता है, ठीक है, वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, लाइक रूट के माध्यम से वो वाटर, जिस तरह से फ्लो ऑफ वाटर मतलब सॉइल से प्लांट में जाता है, तो उसी फ्लो ऑफ वाटर के साथ ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपिरेशनल वाटर जो रहता है वो वर्क कर रहा है, जो कि अपटेक किया जाता है प्लांट के द्वारा। ठीक, ये आपको समझ आ गया। नाउ कुछ जो मास फ्लो रहते हैं दे कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द एवापोरेशन एंड पर्कोलेशन ऑफ सॉइल वाटर। तो अभी तो हमने देखा कि ट्रांसपिरेशनल वाटर अपटेक के कारण जो कि प्लांट के द्वारा लिया जा रहा है, इससे मूवमेंट हुआ। बट कुछ जो मास फ्लो रहता है वो किसके द्वारा होता है, एवापोरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के कारण एंड पर्कोलेशन के कारण, ठीक है, जो कि सॉइल वाटर में ये पर्कोलेशन की क्रिया होती है। ठीक, इन दोनों के कारण भी मास फ्लो होता है। ठीक, और बार्बर 1956 एंड रशियल 1960 दे ऑल्सो सपोर्टेड दिस थ्योरी। तो ये आपको पॉइंट बेसिक जो है ये पता होना चाहिए। मास फ्लो सिंपल से डायग्राम में आप देख लीजिए, वाटर ट्रांसपिरेशन एंड मास फ्लो जो है, वाटर जो है इस तरह से रूट के माध्यम से, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रूट हेयर से एब्जॉर्ब होकर जो है प्लांट में जाते हैं। तो इन्हीं वाटर के जब मतलब इसी वाटर का जब मास फ्लो होता है, उसी दौरान न्यूट्रिएंट्स भी जो रहते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट में पहुंच जाते हैं। तो वाटर एवापोरेट फ्रॉम द लीफ सरफेस, और ये वाटर जो रहता है लीफ सरफेस के माध्यम से एवापोरेट, या इसको ट्रांसपिरेशन बोल सकते हैं हम। ठीक, सो मास फ्लो एंड रूट इंटरसेप्शन देखते हैं यहाँ पर। मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द रूट सरफेस। ठीक है, दिस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी यहाँ पर डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन क्या होता है, कि जब पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ अ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड रूट का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। ठीक, तो हायर से लोअर की ओर मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूजन के प्रोसेस में। दिस इज द इंटरसेप्शन। ठीक है, ये इंटरसेप्शन एरिया है, और दिस इज द मास फ्लो प्रोसेस। नाउ सेकेंड है डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, तो ये प्रोसेस हम देखते हैं डिफ्यूजन वाला, सेकेंड है ये। मास फ्लो इस तरह से होता है। ठीक, यानी वाटर के साथ ही न्यूट्रिएंट जो है वो मास फ्लो होकर पहुंच रहे हैं। ना डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या सिस्टम ऑपरेट होता है, जब आपके आयंस जो रहते हैं वो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर मतलब मूवमेंट करते हैं बाय रैंडम थर्मल मोशन के द्वारा। ठीक, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुआ है, रैंडम थर्मल मोशन के द्वारा। ठीक है, इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन बताया है आपको वही यहाँ पर लिखा गया है। सो प्लांट रूट जो रहते हैं दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल सॉल्यूशन बाय द डिफ्यूजन ग्रेडियंट सेटअप। डिफ्यूजन ग्रेडियंट तब सेटअप होता है जब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इज हायर इन वंस एरिया देन द अनदर एरिया। ये ठीक, ये आपको याद रखना है। तो जो प्लांट रूट्स रहते हैं वो न्यूट्रिएंट जो है कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हीं के आसपास जो सॉइल सॉल्यूशन है। ठीक है, प्लांट रूट जो है उन पहली बात तो है प्लांट सॉइल में ही लगा है, तो सॉइल सॉल्यूशन में जो भी आपका लाइक न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही यहाँ पर बोला गया है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और ये डिफ्यूजन कैसे वर्क करता है, जब डिफ्यूजन ग्रेडियंट सेटअप होता है। डिफ्यूजन ग्रेडियंट कैसे सेटअप होगा, जब कंसंट्रेशन किसी एक पार्टिकल का हायर होगा पर्टिकुलर एक एरिया में एज कंपेयर टू द अनदर एरिया। तो इस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट होता है पैसिव वे में। ठीक, न्यूट्रिएंट टेकन अप रैपिडली बाय द plant root which are generally present in the soil solution in a lower concentration। क्योंकि मूवमेंट किस तरह से हो रहा है यहाँ पर, आयन का हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट, ऐसे जो न्यूट्रिएंट है वो लाइक जिनका क्या है, सॉइल सॉल्यूशन में जो न्यूट्रिएंट लो कंसंट्रेशन में है, जैसे कि आपका NH4 है और पोटेशियम है एंड फॉस्फेट्स हैं, ये क्या होंगे, रैपिडली अपटेक हो जाते हैं प्लांट से, मेनली ट्रांसपोर्टेड टू द प्लांट रूट बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। और इसके अलावा आपका जो
एनायन है जैसे कि NO3 है, द ट्रांसपोर्ट कैन टेक प्लेस एदर बाय द मास फ्लो और बाय द डिफ्यूज़न प्रोसेस। ठीक, और डिफ्यूज़न जो है दे ऑल्सो डोमिनेट व्हेन ट्रांसपिरेशन इज़ लो, यानी ये तब डोमिनेट होता है जब आपका ट्रांसपिरेशन कम होता है, यानी ट्रांसपिरेशन कम होगा तो ये प्रोसेस जो है वो डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक, डिफ्यूज़न जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइक आपका फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड जिंक का मूवमेंट रूट जोन से प्लांट क्योर करने के लिए। मेजॉरिटी जो है मतलब आपको ये तीनों जो चीज़ें हैं वो याद रखनी होंगी। तो दिस इज़ द डिफ्यूज़न प्रोसेस। नाउ रूट इंटरसेप्शन। ठीक है, थर्ड वन इज़ द रूट इंटरसेप्शन। रूट इंटरसेप्शन में जो हमने रूट हेयर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं मैं बताऊंगी क्योंकि मैंने वो अच्छे से बताया था आपको। रूट इंटरसेप्शन में क्या होता है आपको पता है, मैंने बताया था रूट हेयर वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूट हेयर जो होते हैं रूट एपिडर्मिस का एक्सटेंशन होते हैं। तो दिस इज़ द एक्सटेंशन और ग्रोथ ऑफ द प्लांट रूट इनटू द न्यू सॉइल एरिया वेयर दे आर अनटैप्ड सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। सो थर्ड प्रोसेस जो है दैट इज़ द रूट इंटरसेप्शन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। बस ये जो वीडियो नेक्स्ट रहेगा उसमें ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और अगर कंटिन्यू करूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग लास्ट का वीडियो देख नहीं पाते, मतलब देखते ही नहीं क्योंकि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप कर दूँगी जिससे आपको हर चीज़ें मतलब इंटरेस्ट के साथ देखने मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़